अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसे सोल्व करना सीख लेंगे और पावर रूल जो हैं उन्हें अच्छी तरह अप्लाई करना सीख जाएंगे और उनके जो कंसेप्ट्स हैं इंशाल्लाह आपके वो कंसेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि जो वैल्यूज़ गिवन हैं, ठीक है, जो पार्ट्स गिवन हैं, जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है कॉमन लोगरिथम ऑफ 2 प्लस कॉमन लोगरिथम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। इस पूरे क्वेश्चन में हम पावर के लोगरिथम्स के जो लाज हैं उनको अप्लाई कर रहे होंगे और डेप्थ में भी चीज़ों को थोड़ा देख रहे होंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें लोगरिथम्स के लाज अप्लाई होने हैं, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट प्लीज़ रिकॉल दी फार्मूलाज लॉज ऑफ लोगरिथम। तो सबसे पहले आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके साथ रिजेंबल कर रही है, इसके साथ मुनासबत रखती है, मुश्तरक है, इसकी तरह की है, ठीक है। इन दोनों का जो बेस है वो 10 है, ठीक है। दोनों का बेस जो है वो सेम है, सेम फॉर दिस, इसका भी बी है और इसका भी बी है। एंड हम इसे, ये जो क्वेश्चन गिवन है ये इस फॉर्म में गिवन है, तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमने इसे ये जो पावर रूल है कॉमन लोगरिथम्स का जो लॉ है, प्रोडक्ट लॉ, इसे हमने रिवर्स किया है यहाँ पे थोड़ा सा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x। तो इसे अब हम मल्टीपल तरीक़ों से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेस है वो है 10, तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पावर जो है वो है 1, ठीक है, बेस है 10 और 10 को हमने कन्वर्ट करना है 2x में। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 में सिखाया था, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हमने कन्वर्ट करना है 10 को 2x में, तो 10 की जो पावर है वो है 1। सो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 10 की पावर किसके इक्वल होती है, जस्ट 10 के इक्वल ही होती है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2/5 इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हैं, ये सेम इसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह के हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें ऑब्वियसली चेंज होती हैं क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंसेप्ट जो हैं वो थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा, ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, आई एम प्रीटी श्योर। और अगर आपका कोई किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन ही अकोमोडेट करने की कोशिश करूँगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर हम देखेंगे, आई थिंक इसका पार्ट नंबर थोड़ा गलत है, कोई और ही होगा, खैर। तो क्वेश्चन है 81 की पावर है x और 243 की पावर है x + 3। तो यहाँ पर हमें लोगरिथम के लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर आप देखेंगे कि इस पे लोगरिथम के लॉ अप्लाई कर भी देते हैं, लोगरिथम ले भी लेते हैं इसका,
ठीक है, लेकिन वो जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी ले रहे होते हैं। यहाँ पर लॉगरिथम का कोई काम है ही नहीं, ठीक है। अगर होगा भी, अगर हम जस्ट अप्लाई कर भी दें, लेट्स से हम दोनों तरफ लॉगरिथम लें, वैसे ये लॉगरिथम थोड़ा सा कंसेप्ट अगर अप्लाई करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है बात। तो अगर हम चलें, मैं मैनुअली करवा देता हूँ इसे एज अ लॉगरिथम। हम इन दोनों तरफ कॉमन लॉगरिथम लेंगे 10, सॉरी ऐसे नहीं, हम ऐसे करते हैं, इसको लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लॉगरिथम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे ले रहे होंगे एज अ बेस। 243 को हम एज अ बेस लेंगे, लॉग ऑफ 243, इसको हमने कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है, 81 की पावर x, एंड जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो नेक्स्ट वो आ जाएगी x+2, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से तो ये नेक्स्ट सॉल्व नहीं होता। इस अगर इसे हम लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सॉल्यूशन कंटिन्यू करें तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने अक्सर टीचर्स को देखा है, वो क्या करते हैं कि वो जस्ट कॉमन लॉगरिथम ले लेते हैं दोनों साइड पे और नेक्स्ट जाके उसे जस्ट रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप सिंपली तरीके से सॉल्व करें इसे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन रिकॉल द क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। अच्छा, मैं अगर बता दूं कि वो कैसे करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। कॉमन लॉगरिथम ले लिया 8 की पावर x, फर्स्ट टाइम में वो ले लेंगे और नेक्स्ट टाइम में रिमूव कर देंगे, बस ये दिखाने के लिए कि हम जो हैं वो लॉगरिथम के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। सो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है और लॉगरिथम के लास्ट जो हैं वो आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे, चलें खैर। अब हम क्या करेंगे, 81 की को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक है। आप अगर 3 को 4 टाइम लिखें और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये एग्जैक्टली 81 ही बन जाएगा कुछ इस तरह से। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा 27, 27 3 बाई 3 आ जाएगा 81। तो 3 की पावर हमने लिख दिया 4। नेक्स्ट 243 को हम लिख सकते हैं, अगर 81 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये आ जाएगा 243। तो हम 3 को की पावर 5 लिख सकते हैं 243 को। सो नेक्स्ट टाइम में एज बेसिस आर सेम, आप देख सकते हैं ये बेस 3 है, ठीक है, बेस इसकी सेम है तो पावर भी सेम ही होगी। सो 4x इज इक्वल्स टू 5 इंटू x+2, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जस्ट हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ देन 5 के साथ, तो कुछ इस तरह से हमारा जो वैल्यू है वो अपीयर हो जाएगी। नाउ जो 10 है इसे हम लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव है तो इस साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और 4 प्लस का है तो इस साइड पे हम ले आएंगे तो ये हो जाएगा -4। 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू x, एंड जो हमारे पास ये वैल्यू चुके इस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगी तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -10, कुछ इस तरह। एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आई मेड थिंग क्लियर्स। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। आई विल इनकरेज योर दिस प्रैक्टिस एंड इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस जो कि फ्री होंगी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सॉरी मैं पार्ट नेम देना भूल गया हूँ, तो आई थिंक ये पार्ट नंबर 4 है, मोस्ट प्रोबेबली ये पार्ट नंबर 4 है।
जौन सा भी हो आपकी बुक में मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो हमारे पास वैल्यू है 1/27 की पावर x-3 इज़ इक्वल्स टू 27। यहाँ पर भी अगर हम लॉगरिथम अप्लाई करें सॉरी, तो क्या हो जाएगा, बेस है हमारे पास 1/27, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, log 1/27 इज़ इक्वल्स टू जो हमारा नंबर हम हासिल करेंगे वो आ जाएगा 27 यहाँ पर, और वैल्यू आ जाएगी हमारी x-6। आई होप आई एम क्लियर। तो आप देखेंगे कि टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पर लॉग ले लेते हैं इसका और इसका कॉमन लॉग ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप परफॉर्म करके लाइक वो हम परफॉर्म करेंगे भी, तो लास्ट पे जाके जो लॉगरिथम है उसे ख़त्म कर देते हैं। तो रिकॉल द क्वाड्रेटिक फार्मूलाज, सॉरी लॉज ऑफ लॉगरिथम रिकॉल करें। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा किया है कि आपको मैंने ये बात समझाई भी है कई बार, इसकी ये जो है 27 है, ये है डिनोमिनेटर में और इसकी पावर है +1, ठीक है। इसको हम जब ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ पे क्या कहते हैं इसे, न्यूमिनेटर में, तो इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, -1, कुछ इस तरह। तो 27 एज इट इज़ ही रहेगा। अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह इसका भी बेस जो है वो सेम है, तो इस 27 की पावर जो है वो 1 है, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। सो हम बेसिस जो हैं वो सेम ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस x के साथ मल्टीप्लाई किया, x के साथ साइन था प्लस का और ये था माइनस का, हमारे पास साइन आ गया माइनस, और 1 के साथ माइनस था, 6 के साथ भी माइनस था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया प्लस। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आपको पता है ये 6 ही होता है। सो नेक्स्ट टाइम में हमने पावर जो हैं वो इक्विवेलेंट ले ली। अब हम क्या करेंगे, जस्ट +6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू -5 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपकी बातों की समझ आ गई होगी। चूँकि x के साथ माइनस है, ठीक है, तो लेकिन हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम दोनों साइड पे x के साथ प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस इन दोनों का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में आ जाएगा, +x इज़ इक्वल्स टू +5। आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगा। और इसके अलावा आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को भी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इन केस आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल-ख्वारिज़मी मैथ हब। अल-ख्वारिज़मी मैथ हब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। विद बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।